आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ में हुसैन रिजवी और मेरे साथ हैं स्टूडियो में मेरी सहयोगी अर्चना सिंह। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम। नमस्कार स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम अर्चना जी, आपको भी, हुसैन भाई आपको, और मेरे साथ आज हमारी पूज्य साध्वी निरंजन ज्योति जी भी हैं। तो ऐसे में आज लीवर को कैसे ठीक रखें, उसे कैसे सेहतमंद रखा जाए, इसके लिए आज योगाभ्यास का पूरा पैकेज बता दीजिए आप। हम 10 से 12 आसन करवाएंगे, इसमें 5-6 भी जो कर लेंगे हुसैन भाई। मंडूकासन से लेकर के और सर्वांगासन हलासन तक, इस 10 से 12 अभ्यासों को हम क्रमशः बता रहे हैं। और जो ये कर लेगा उसका लीवर डैमेज नहीं होगा कभी भी, पेनक्रियास और इसके साथ साथ लंग, हार्ट, ब्रेन सब कुछ अच्छा होगा। वाइटल ऑर्गन्स पूरे अच्छे होते हैं। मंडूकासन 2 तरह से जो आप बात कर रहे हैं हम रोज, म्यूकोरमाइकोसिस से लेकर के, म्यूकस से लेकर के, कॉन्स्टिपेशन से लेकर के, यहाँ मेरे 7 बच्चे हैं जिनको फैटी लीवर हो गया था और अब फैटी लीवर को रिकवर कर लिया योग से। मंडूकासन बहुत शानदार। देखो ये, चलो बेटा आगे। मंडूकासन के बाद ये शशकासन। मैं इसलिए इन बातों को कह रहा हूँ, एक जनकपुर से आई भी माता है, पहले देखी हुई इंडिया टीवी पर पहले भी आई है वो, उसने 10-12 लाख रुपए पहले खर्च कर दिए, गरीब वैसे ही बेचारी, और यहाँ आई थी तब इसकी आंखें पूरी पीली आंखें, और इतनी हालत खराब उसकी कि जो है आगे झुक के उष्टासन भी करो, चलो ऐसे कि वो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ये मर न जाए, इस इतनी बुरी हालत में आई थी। लेकिन बोले स्वामी जी कुछ भी हो जाए मुझे आप निकालना मत, चाहे मैं ठीक हो या ना हो, आप मुझे बस जो आप उपचार देते हो दे दो। हमने दिया और आज जो है, जाओ बेटा अम्मा के साथ करो, मंडूकासन, शशकासन और योग मुद्रासन। आज वो खाली ये भूमियावला, ये पुनर्नवा, ये मकोय, ये पपीते के पत्तों का रस, और जॉन्डिस होने पर तो ये हम ये इसका एरेंड के पत्तों का रस पिलाते हैं। ये पिलाया और अब ये देखो इसकी आंखें जो पीली थी, पूरी हल्दी जैसी आंखें थी इसकी, आज वो पूरी ठीक होकर के बैठी है। क्या नाम बेटा आपका? बबीता साहब। बबीता के लिए जोरदार तालियां बजा दो भाई। ये हमारी एक विजेता है एक तरह से। अब क्या हाल है तेरा? अब भूख लग रही है? ठीक है बाबा, अब ठीक है, भूख लग रहा है। अब इसकी आंखें पूरी हल्दी जैसी हो चुकी थी, अब वो भी ठीक कर दी। किससे? योग से। और ये सारी चिकित्सा भी बता रहे, चलो करो सब। योग मुद्रासन, ये है योग की महिमा। श्वास बाहर छोड़कर के आगे झुक गए। अब मैं इसके साथ साथ औषधि भी रोज बताता हूं, आज उसका जूस भी बताने वाले हैं। भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई और अरंड के पत्तों का रस, और एक है शोनाक की छाल। शोनाक, 5 चीजों का रस, ये तो लीवर के लिए रामबाण है। सर्वकल्प क्वाथ तो हमने पूरे देश को उपलब्ध करवाई दिया है। योग मुद्रासन, अब ये एक एक आसन 5-5 मिनट करना है। अब अर्धमत्स्येंद्रासन या वक्रासन, अब 1-1 मिनट से शुरू करके, एक पैर मोड़ा, दूसरा पैर बाहर रखा, क्रॉस करके ऐसे हाथ से ऐसे पंजे को पकड़ा, दूसरा हाथ ऐसे लेके गए और ऐसे घूम गए। अब एक एक आसन 10-20 सेकंड से शुरू करके 2 मिनट, धीरे धीरे 10 मिनट तक हम करवाते हैं। और सर्वकल्प क्वाथ दिन भर पानी पिलाते हैं उसको, हम कहते हैं मेडिकेटेड वाटर। उसको लोकी कल्प कराते हैं, घी बंद कर देते हैं। जिनको भी फैटी लीवर से लेकर के लीवर की प्रॉब्लम है, घी बंद कर देते हैं। और काफ़ी लोगों को तो दूध भी बंद कर देते हैं, खाली दही छाछ पिलाते हैं। तक्कर कल्प कराते हैं, लोकी कल्प कराते हैं। जो ऐसा न कर पाए वो ऐसे वक्रासन कर ले। अर्धमत्स्येंद्रासन जो न कर पाए, एक पैर मोड़ा, दूसरा हाथ ऐसे रखा और ऐसे घूम गए। और इसके द्वारा जबरदस्त बात यह है कि ये सर्वकल्प क्वाथ का पानी पिलाने से, इसी से हमने गोली बना रखी है, उसका नाम हमने दिया है लिवोग्रिट। ग्रिट माने जुझारू पर लड़ने की ताकत, लीवर की बीमारियों से लड़ने की ताकत देती हैं तीनों चीज़ें।
आज इसका जूस भी हम बताने वाले हैं। बिल्कुल। और अच्छा स्वामी जिनका जी, प्लेटलेट भी कम हो जाता है तो पपीते के पत्तों का रस तो पिलाते हैं। आज पपीते की सब्जी भी बताने वाले हैं। लोग अचार खाते हैं अक्सर तो उससे बीमार हो जाते हैं, लेकिन आज हम ऐसा अचार बनाने वाले हैं जिससे बीमार भी स्वस्थ हो जाए, फायदेमंद रहेगा। आज हम लहसुन का अचार, लहसुन का टीट का अचार कैर बोलते हैं राजस्थान में, नींबू का अचार, आंवले का अचार। तो जिनको अचार भी खाने हो, कैर, नींबू, आंवला, लहसुन, ये 5 अचार आज हम बताने वाले हैं लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। और गोमुखासन बताते हुए आपने जो विषय रखा है उसको मैं बहुत गंभीरता से यूं कहना चाहता हूं। योग में इतने आसन, इतने प्राणायाम, इतने प्रकार के व्यायाम, सैकड़ों तरह की योग की क्रियाएं हमने सिखाई हैं। साथ में योग का जो दर्शन है पूरा, सर्वरोगान परित्यज्य सर्वदोषान लोक धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज योगम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्वरोगेभ्यो सर्वदुखेभ्यो सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। मैंने भगवत गीता की ये योग धर्म के अनुसार व्याख्या की है। तो देखो योग का पूरा दर्शन तो हम बताते हैं। योग न करने से सारे रोग होते हैं, इसलिए योग करें, पेट अच्छा होगा, लीवर अच्छा होगा, आंतों का फंक्शन अच्छा होगा, इससे छोटी बड़ी आंत अच्छी होगी, लीवर, स्प्लीन और स्टोमक अच्छा होगा, इससे पूरा डाइजेशन अच्छा होगा। इससे केवल पाचन तंत्र ही नहीं, श्वसन तंत्र, नाड़ी तंत्र, रिप्रोडक्टिव, ऑक्सीक्रेटरी, डाइजेस्टिव, स्केलेटल, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, हाइपोथैलेमस सिस्टम, ऑटोनॉमिक सिस्टम, पूरा का पूरा एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम से लेकर के 37 ट्रिलियन सेल्स, अष्टचक्र, नवद्वार, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश अच्छे होंगे। इससे देह देवालय शिवालय बन जाएगा। तो जिनको भी ये गैस, कब्ज, एसिडिटी, सिर में दर्द, उल्टी, दस्त लग रहे हैं, वो एक तो योग करें। जो आज जो आसन बता रहे हैं ये सब के लिए हैं, ये खाली ऐसे ही पेट और अपचन के लिए ही नहीं है, उन सब के लिए। जिनको गैस, कब्ज, एसिडिटी, सिर में दर्द, उल्टी, दस्त हो रहे हैं, वो सब यही आसन करें जो आज हम कर रहे हैं। और मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम मिला करके ले लें। इंस्टेंट बेनिफिट, करते ही फायदा। जैसे हम ये गोमुखासन कराते हैं, जिनको गैस बन रही हो ना, उनको ऐसे निकलेगी गैस, करते ही 2 मिनट अभी करें, इंडिया टीवी देखते देखते गैस ठीक हो जाएगी। तो ये इंडिया टीवी मात्र टीवी नहीं है, ये इंडिया टीवी दवाई है, करोड़ों लोगों की दवाई है। लाखों करोड़ों लोगों की बीमारियों को भगाने वाला एक उपक्रम है इंडिया टीवी। बिल्कुल, हम जरिया, हम माध्यम है स्वामी जी, लेकिन और सब अभी कुछ आप अनुभव कर करो। रहे हैं। तो मुक्ता शुक्ति और मोती पिष्टी ले ले और इसमें अनार ले ले सुबह खाली पेट, एक अनार, उससे कोलाइटिस भी दूर होगी, उससे इंडाइजेशन भी दूर होगा और उससे लोगों का अपचन भी दूर होगा। जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है आंव आदि की, तो बेल का प्रयोग कर लें और दही छाछ का इस्तेमाल करें। सुबह दही और दोपहर को छाछ, रात को चबा चबा करके खाना खाएं हल्का, और खाने के 1 घंटे बाद ही दूध पिएं, और वो भी कोलाइटिस है तो ना पिएं। जिनको कोलाइटिस है, एम्बेबाइसिस है, IBS है, उनको दूध, घी और मीठा नहीं खाना। खैर, ये छोटी छोटी बातें मैंने इसलिए बताई। और मस्तिष्क पर ज़्यादा प्रभाव हो जाए तो सौंफ का पानी पी लेना, नहीं तो मेधावटी ले लेना। अब देखो, पेट के लिए रामबाण है पवन मुक्तासन। यह आसन देखा सुना तो बहुत है, लेकिन इसको लोग क्या करते हैं, 10 सेकंड करते हैं। मैं कहता हूँ 10 सेकंड करने से कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है, बस थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। 10 मिनट करो, पहले ही दिन से गैस, कब्ज, एसिडिटी, कोलाइटिस, एम्बेबाइसिस, जितने भी पेट के रोग है और तमाम प्रकार के, बहुत बड़ी बात और कह रहा हूं हुसैन भाई जी, जितने भी प्रकार के डेफिशिएंसीज हैं, विटामिन डी की, B12 की, बी कॉम्प्लेक्स की, आयरन की, कैल्शियम की, ओमेगा की, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, सब प्रकार की डेफिशिएंसीज दूर हो जाएंगी। क्यों? जब हमारी आंतें अच्छी होती हैं तो आंतों से सब प्रकार के न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, जितने भी पोषक तत्व हैं, उनका अवशोषण आंतों के द्वारा होता है। आंतें उनको एब्जॉर्ब करती है जब हेल्दी होती हैं, तो वो एब्जॉर्ब करके एक लैक्टियल से जो है वो फैट एब्जॉर्ब होता है, बाकी सब आंतों से एब्जॉर्ब होता है, और वो लीवर को देती हैं, लीवर से फिर पूरी बॉडी को जाता है। तो आंतें और लीवर अच्छे करने वाले ये आसन है। अब एक बार में तो 10 मिनट वही स्वामी जी, मैं सोच रहा था कि इस आसन से सारे विटामिन कैसे मिलते हैं, उसका जवाब आपने खुद दे दिया, वरना मैं भी थोड़ी उलझन में था कि एक आसन से सारे विटामिन कैसे मिल रहे हैं।
उसका जो जवाब आपने दिया वो वाकई साइंटिफिक जवाब है। तान पादासन भी ऐसे एक एक दो दो मिनट से लेके 5-10 मिनट करना, जो मैं आपसे बातें बता रहा था। हम सामान्य जो आहार लेते हैं उसी में हमारे सारे पोषक तत्व होते हैं, बस बात यह है कि हम उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। इस वातावरण में ऑक्सीजन बहुत होती है, हम उसमें से कितना ले पाते हैं, इसलिए फिर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ रही है। उसके लिए अलग अलग यंत्र बनाए जा रहे, ऑक्सीजन सिलेंडर लिए जा रहे, सारी चीजें इस प्रकृति में अस्तित्व में। योग से उन तत्वों के साथ हमारा सामंजस्य हो जाता है। योग हार्मनी है प्रकृति के साथ, योग वननेस है, कोएग्जिस्टेंस है, हार्मनी है पूरी प्रकृति के साथ। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ये सेतु बंदासन, फिर पादागोष्ठ नासास्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, और फिर आज बैठ करके मैं उत्थित पद्मासन और मयूरासन भी बताने वाला हूँ। ये तो इतने जबरदस्त हैं लीवर के लिए, आंतों के लिए, पेट के लिए, पाचन तंत्र के लिए। तो मैं कह रहा था सामान्य आहार भी ठीक से डाइजेस्ट हो जाए तो किसी न्यूट्रिशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चारों तरफ ड्रग माफिया अपने अपनी दवाइयां बेचने में लगे हुए। हम कहते हैं भाई छोटे छोटे घरेलू उपाय कर लो, और उन्हीं घरेलू उपाय में से स्वामी जी काढ़ा भी एक है। गवर्नमेंट फेल होगी, हॉस्पिटल फेल हो गए, सिस्टम फेल हो गया। मैं कहता हूँ आदमी फेल हो गया जी, लीवर फेल हो गया, किडनी फेल हो गई, आंतें फेल हो गई, हार्ट फेल हो गया, आदमी की इम्यूनिटी फेल हुई है। लीवर जिनका ट्रांसप्लांट हो चुका है, ऐसे हमारे SK तिजारा वाला जी, मैं कई दिनों से सोच रहा था बाद में बोलूँगा, उनको सर्वकल पिलाया, लिवोग्रिट लिवामृत खिलाया और साथ में कोरोनिल खिला करके उनको जिंदा रखा हुआ है। इसलिए बिल्कुल भी भयभीत ना हो लीवर ट्रांसप्लांट वाले, बस वो केमिकल्स का ज़्यादा जहर न खाए। मैं किसी पैथी के आलोचना नहीं कर रहा हूँ। देखो सर्वांगासन हलासन करते करते एक बात ये बता रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल के साथ बातें इसलिए कहता हूँ कि देखो किसी भी कारण से किसी को भी कोई भी संक्रमण हो गया, चलो पद्मासन में बैठते हैं, और यदि हो जाए तो मयूरासन करते हैं। तो मयूरासन, अरे तो धूप में बरसात हो गई आज पूरा देखो जंगल के बीच में मंगल हो रहा है, धूप में बरसात। मैंने कहा अचानक पानी कहाँ से बरसने लग गया। तो आज चेतन ज्योति माता जी आई तो अपने साथ में इंद्रदेव का आशीर्वाद भी लेके आ गई हमारी माता जो है निरंजन ज्योति जी। देखो ये मयूरासन, ये भी कर ले। तो लीवर वाले से लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है तो भी ना घबराएं। जो हम योग बता रहे हैं, प्राणायाम बता रहे हैं, इसको निरंतर करते रहें। और मैंने बचाया है ऐसे लोगों को, मैं एविडेंस के साथ बात करता हूँ, तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण के साथ। और मैं तो मयूरासन करते करते भी बातें भी बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग ऐसा मत करना। मयूरी आसन, मयूरासन। जिनका फैटी लिवर है वो योग के साथ अपनी दिनचर्या में और क्या शामिल कर सकते हैं? कपालभाति सब कर सकते हैं। तो कपालभाति से ही ये पेट, लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग, हार्ट, थायराइड, पैराथायराइड, पूरे इंटरनल ऑर्गन्स अच्छे हो जाते हैं। फिर क्या करें? सुबह उठ करके दिनचर्या में सबसे पहले पानी पिए। जिनको कब्ज है तांबे के लोटे का पानी, जिनको एसिडिटी है चांदी का पानी। मेरी भी पित्त प्रकृति होने से कभी कभी थोड़ा ऐसा लग रहा था कि कहीं एसिडिटी बढ़ तो नहीं गई। मैंने जब से, वैसे मैं कोई सोना चांदी हीरे मोतियों का प्रेमी नहीं हूँ, लेकिन औषधीय गुण की वजह से हाँ, मैं चांदी का, मेरे को कोई एक दान में दे गया जग, उसमें रख के पानी पिया तो मक्खन जैसा तो स्वाद आता है उसमें, और उससे एसिडिटी पूरी ठीक हो जाती है। एक बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, अनुभव बता रहा हूँ। तो जिनको एसिडिटी हो जाती है चांदी का लोटे में रख करके पानी पिए, नहीं तो चांदी का सिक्का ही डाल लें घड़े के अंदर, उससे भी वो लाभ मिल जाता है। फिर आंवला, एलोवेरा, व्हीट ग्रास, लौकी, ये तो एसिडिटी को दूर करता है। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, नीम, तुलसी, ये सुबह सुबह पी लिया करें पानी में। जिनको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है, फैटी लीवर है, 2 से 4 चम्मच ये गोधन अर्क, ये अपने आप में बहुत बड़ी औषधीय गोधन अर्क। और स्वामी जी आजकल कॉपर की बॉटल्स का बहुत चलन हो गया है, लेकिन अब आपने आज चांदी के फायदे बताए। हाँ, कॉपर वाला जिनको कफ रोग है, जिनको वात रोग है, उनके लिए अच्छा है। पित्त वालों के लिए त्रिदोष के अनुसार पानी है। बाकी घड़े का पानी सब पी सकते हैं,
और जिनको कफ कोल्ड है, ओबेसिटी, उनको गर्म पानी पीना चाहिए। और खाने के बाद ये पुनर्नवारिष्ट और कुमारियासव, ये बड़े ज़बरदस्त हैं। छोटी छोटी बातें हैं, इनका ध्यान रखें तो हम बहुत कुछ। और सुबह खाली पेट उनको एप्पल, अनार या पपीता, खाली पेट ये पपीता खा लो सुबह सुबह। थोड़ा सा जिनको गैस ज़्यादा बनता है तो थोड़ा इसमें सेंधा नमक और काली मिर्च मिला करके खा ले। ये छोटी छोटी बातें हैं। सुबह खाली पेट खाया हुआ पपीता, खाली पेट खाया हुआ सेव, सेव भी गर्म पानी से अच्छे से धो करके, आजकल उसके ऊपर ना वो वैक्स लगा देते हैं जी, तो उसको धो ले अच्छे से। तो सेव, पपीता और अनार खाली पेट खा लो साहब, पेट इतना ज़बरदस्त हो जाता है। और जिनको पित्त प्रकृति हो तो मैंने मस्तिष्क के लिए भी और इम्यूनिटी के लिए भी बताया, बादाम अखरोट रात को भिगो के सुबह खाओ, पीस करके पानी भी पी लो। स्वामी जी, दूध सबको डाइजेस्ट नहीं क्या होता। सेब और छील किसी के किसी खाना को गैस चाहिए भी बन कहते जाती हैं? है। अब छिलका नहीं खाना चाहिए उसका? छिलका मैं कह रहा था छिलके सहित खाना चाहिए, लेकिन छिलके के ऊपर अर्चना जी वैक्स मोम लगा देते हैं आजकल उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए। तो उसको अच्छे से गर्म पानी से धो के पूछ करके फिर खाना चाहिए। मैं तो छिलके के साथ ही खाता हूँ। और मुझे तो बचपन से कब्ज था, बचपन से, मैंने पहले भी कई बार बताया हुआ था, जैसे वो बकरी के मेंगन निकलते हैं या ऊँट के जो है ना वो गोल गोल ऐसे गुलाब जामुन से निकलते, ये हालत मेरी थी। तो मैंने जो है ये सुबह पपीता खा करके, अनार खा करके, खाली पेट सेव खा करके और शंख प्रक्षालन और ये कपालभाति करके ही आज अब मैं देखता हूँ पिछले मुड़ करके जो बचपन से मुझे कब्ज थी, पिछले 25-30 साल से मुझे ये नहीं, आज स्वामी जी सारी बीमारियां खुद ही दूर भागती हैं। इनका हम ध्यान रखें जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपका ये दिया हुआ भरोसा लोगों के बहुत काम का है स्वामी जी। अर्चना जी, लेकिन शुरुआत में स्वामी जी आपने कुछ चीजों का जिक्र कर दिया था। अब योगाभ्यास करने के बाद लोग इंतजार कर रहे हैं कि आप क्या क्या बना के दिखाने वाले हैं, और लीवर को मजबूत बनाने वाली संजीवनी भी आप बता दीजिएगा। कई तरह के अचार का भी आप जिक्र कर रहे थे। तो अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। ये 1 चम्मच गाय का घी ले लें और इसके अंदर फिर ये ज़्यादा मसाले ना डालें, थोड़ा 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 सा जो है इसके अंदर जीरा, थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा थोड़ा डालें, ज़्यादा नहीं। थोड़ा इसके अंदर जो है धनिया आदि मामूली मामूली डाल। लोग इतना ज़्यादा डाल देते हैं, गरम मसाले और हल्दी आदि, थोड़ी थोड़ी चीज़ें डालें, ज़्यादा नहीं डाला जाता है। और इसमें थोड़ा हींग और डाल दें। और उसके बाद जो है अभी क्योंकि आज बरसात बहुत आई थी बीच में और तेज़ हवाएं थी तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो एक कच्चा पपीता, पका हुआ पपीता तो लाभ करता ही है, ये कच्चा जो पपीता होता है, ये कच्चे पपीते का छिलका उतार करके और ऐसे तैयार हो जाता है। और इसको और इसके साथ साथ दूसरे में तुम जला के रखा करो पहले से, मेरे आदमियों, सारे काम मेरे को ही कराना पड़ता है, तो थोड़ा कुछ भी तुम भी कर लिया करो। फिर ये टीट होता है, इसको छाछ में भिगो के रख देते हैं। और फिर जो है इसको सरसों के तेल में, सरसों का तेल, उसमें थोड़ा सा मेथी, थोड़ी सी अजवाइन, ये डाल करके और फिर इसको थोड़ा छूंक देते हैं सरसों के तेल में ही। और सरसों का तेल जो है ये डालने के बाद में कोई इसमें प्रिजर्वेटिव भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सरसों का तेल सबसे अच्छा प्रिजर्वेटिव, और इसको कच्चा भी खाया जाए तो ये आजकल बोलते हैं ना वर्जिन ऑयल, तो ये बहुत अच्छा होता है। तो इस सरसों का तेल और इसमें टीट का तो अचार हो जाएगा। और इधर से ये तैयार हो गया हमारा अब पपीता की सब्जी। पपीता की सब्जी बहुत अच्छी होती है पेट की बीमारियों के लिए। तो जिनको भी ये पेट की बीमारी है वो ये पपीते की सब्जी खाएं, और ये पपीते की सब्जी बड़ी उनके लिए जोरदार होती है। अचार मैंने पहले ही कहा था, नींबू का अचार। तो देखो अब ये सब्जी भी तैयार हो गई और जूस भी बना दिया हमने। ये जूस बना दिया भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई और एरंड के पत्तों का रस, और जो एक जिसको बोलते हैं हम शोनाक, टोटला, उसका रस, साथ में ये नींबू, ये आंवला, ये लहसुन, इसका हमने
ये अचार उपलब्ध कराया। हमारा काम है लोगों को हेल्दी चीज़ें उपलब्ध कराना। और हेल्दी चीज़ों के देखो, अब ये कीट का अचार है। मैंने कभी ज़िंदगी में कोई अचार नहीं खाया, लेकिन ये बचपन से हमारे यहाँ राजस्थान में, हरियाणा में जो है मातृभूमि के आस पड़ोस में और पूरे दुनिया में जहाँ राजस्थानी और दक्षिण हरियाणा के लोग रहते हैं, ये कीट का अचार खाते हैं। तो वो भी रेसिपी आज मैंने बताई सबको। और ये पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। इसका सूखे का पाउडर भी खा लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। बाकी जिनको पेट की बीमारी है वो आम का अचार कभी ना खाना। आज जो हमने टीट का अचार, नींबू का अचार, गार्लिक इसको पिकल बोलते हैं, और आंवले का अचार, लिसोड़ा का अचार, ये खा सकते हैं। तो ये आज हमने सारी हेल्दी चीज़ें बता दी हैं। ये हेल्दी डाइट लें, योगाभ्यास करें तो सभी निरोग रहेंगे। हुसैन मेर भाई, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। अब आपसे अनुमति लेने का समय। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम।